स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं अर्केश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज फास्ट जिसका नाम है सेट्स अर्थात समुच्च। आज हम एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं कुछ सिंबल्स का यूज करना, जैसे एप्सिलॉन का यूज करना, सबसेट का यूज करना, पावर सेट लिखना आदि के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रिक्त स्थानों में एप्सिलॉन या नॉट एप्सिलॉन का संकेत भरिए। तो हमें ये चिन्ह कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। जैसे हमें क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 3 ब्लैंक्स सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। तो इसमें इन दोनों साइन में से ये बिलोंग्स, इसके अंदर बिलोंग करता है एलिमेंट, तो इस साइन का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और यदि बिलोंग्स नहीं करता है एलिमेंट इस सेट में तो नॉट एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। तो दिए गए समुच्च में वो एलिमेंट विद्यमान है तो एप्सिलॉन चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और यदि ये एलिमेंट इस समुच्च में विद्यमान नहीं है तो हम नॉट एप्सिलॉन का प्रयोग करेंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 ये सेट दे रखा है। इसमें हमें एप्सिलॉन या नॉट एप्सिलॉन साइन का प्रयोग करना है। तो ये एलिमेंट 3 है, इस सेट में क्या है, बिलोंग कर रहा है यानी विद्यमान है। इसके अंदर है तो बिलोंग्स के साइन का यूज करेंगे, और ये एलिमेंट इसके अंदर अवयव नहीं है तो नॉट बिलोंग्स के साइन का प्रयोग करेंगे। तो 3 इसमें बिलोंग कर रहा है तो हम एप्सिलॉन के साइन का प्रयोग करेंगे। ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन है 2.5 डॉट डॉट n। यहाँ पर स्टूडेंट n का मीन है नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर जो 2.5 डेसिमल नंबर दे रखी है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं कर रही है। ये इसके अंदर बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी ये एलिमेंट इसके अंदर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, सीधी सीधी भाषा में कहें तो। अतः इसमें हम नॉट एप्सिलॉन के साइन का यूज करेंगे। तो ये इसका सेकंड आंसर है। इसी प्रकार से इसका थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 0 डॉट डॉट लिख रहा है q। यहाँ पर q है ट्यूटोरियल नंबर अर्थात परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या 0 1 क्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, अर्थात इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अतः 0 किसकी सदस्य है, परिमेय संख्या के समुच्च में विद्यमान है या सदस्य है, तो इसमें बिलोंग का साइन लगाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट के ये 3 आंसर हमने प्राप्त किए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिक्त स्थानों में सबसेट और नॉट सबसेट के साइन का यूज करेंगे। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है 2 3 4 एक सेट हमें ये दिया है कोई भी, और डैश डैश दूसरा सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट ये जो साइन जो हमें दे रखे हैं दो, ये सबसेट का साइन है और ये नॉट सबसेट का साइन है। तो आपको पिछली वीडियो क्लास में हमने पढ़ाया था कि कोई समुच्च किसी अन्य समुच्च का उपसमुच्च सबसेट यानी
उपसमुच्चय कब होता है, किन स्थिति में होता है, जब प्रथम सेट के प्रथम समुच्चय के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में विद्यमान हो तो पहला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय कहलाता है, और यदि दूसरे के सभी एलिमेंट पहले में विद्यमान हो तो दूसरा समुच्चय पहले का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पर पहले सेट के एलिमेंट ये 2 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है और 4 इसके अंदर है, यानी हमारा पूरा की पूरा सेट फर्स्ट किस में दिखाई दे रहा है, सेट सेकंड में दिखाई दे रहा है। तो ये पहला सेट दूसरे सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, और इसके लिए हम साइन का यूज करेंगे, सबसेट के साइन का यूज करेंगे, ये इसका आंसर होगा। तो इसके आंसर के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें इनकी डेफिनेशंस हमें याद होनी चाहिए या इनके नियम्स हमें याद होने चाहिए जो आपको पिछली वीडियो क्लास में बताए गए हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन सेकंड है कि सेट ए ई ओ डैश डैश ए बी सी, तो पहला सेट दूसरे का सबसेट है क्या, तो हम देखेंगे कि इसका पहला एलिमेंट इसके अंदर है, दूसरा एलिमेंट इसमें नहीं है, अगेन तीसरा एलिमेंट भी इसके अंदर नहीं है। तो प्रथम सेट के सभी अवयव द्वितीय सेट में हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिलोंग नहीं कर रहे हैं, अतः ये इसका नॉट सबसेट है, पहला सेट दूसरे का सबसेट नहीं है, तो इसको हम नोट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था। इसी प्रकार से हमें थर्ड जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 2 का थर्ड, क्वेश्चन 2 के थर्ड में हमें एक समुच्चय जो दे रखा है, अभी तक जो समुच्चय लिखे हुए थे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, वो सभी कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं स्टूडेंट, ये सब रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, रोस्टर रूप में, और जो एक्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं लैंग्वेज फॉर्म में, वो सब जनरल फॉर्म में, वो सब कौन से कहलाते हैं, रूल फॉर्म। समुच्चय के लिखने के दो ही तरीके हैं, एक निर्माण रूप और एक रोस्टर रूप। तो ये सब निर्माण रूप में लिखे हुए हैं और ये दोनों सेट किस में लिखे हुए हैं, ये सब रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं, ये दोनों सेट किसमें, निर्माण रूप में या नियम रूप में लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन 2 का जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि थर्ड क्वेश्चन में पहला सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक क्या है, एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है, और दूसरा जो सेट दे रखा है हमें एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये हमें कौन से नियम रूप में क्वेश्चन लिख के दे रखा है और हमें बताना है कि क्या ये इसका सबसेट है या ये इसका सबसेट नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, यदि आपको इसे निर्माण रूप में जज नहीं हो रहा है तो आप इसको किस में भी लिख सकते हैं, रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। एक्स सभी क्या है, जनरल अवयव एक्स ले लिया, और सभी क्या है, ये समप्राकृत संख्या हैं। तो समप्राकृत संख्या होती है 2 4 6 अप टू सो ऑन, और ये एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होती, पूर्णांक संख्या प्लस माइनस की दोनों तरह की संख्या होती है, और 0 से स्टार्ट होती है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन तक होती है। तो इसमें हमें पूर्णांक संख्याओं में समप्राकृत संख्या हमें दिखेंगी, हमें 2 भी मिलेगा, हमें 4 भी मिलेगा, हमें 6 भी मिलेगा, अप टू सो ऑन। तो ये सभी अवयव हमें इसमें क्या दे रखे हैं, प्लस के दिखाई दे रहे हैं,
अर्थात यदि हम इसको अलग अलग करके लिखें तो इस सेट को यूँ भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन और -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो ये सभी नंबर हमें इसके अंदर दिखाई दे रही हैं 1 बाई 1। तो ये सभी एलिमेंट सेकंड सेट में विद्यमान है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहला सेट दूसरे सेट का क्या है? सबसेट है। इसी क्रम में हमको इसका जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में सेकंड के फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और सेकंड सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले समुच्चय में तो हमें ओनली क्या दे रखे हैं? समबाहु त्रिभुज दे रखे हैं और दूसरे समतल में हमें सारे त्रिभुज दे रखे हैं। एक त्रिभुज मीन्स ये सभी त्रिभुज हैं, समबाहु भी है, इसमें समबाहु भी है, विषमबाहु भी है और समद्विबाहु भी है। यानी सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय हमें दे रखा है। तो इसके अंदर ये समबाहु त्रिभुज इसमें क्या कर रहे हैं? बिलोंग्स कर रहे हैं। तो ये इसका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाता है। तो इस प्रकार हमने बिलोंग्स टू एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन के साइन का यूज करा, सबसेट और नॉट सबसेट के साइन का यूज करा। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न समुच्चयों के घात समुच्चय लिखिए, पावर सेट लिखिए। तो पावर सेट किसी समुच्चय का पावर सेट क्या होता है, ये हमने आपको पिछली वीडियो क्लास में नोट्स लिखवाए हैं, उनको देखते हुए हमें ये क्वेश्चन थर्ड करना है। तो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए कोई समुच्चय दे रखा है, इसका हमें घात समुच्चय अर्थात पावर सेट लिखना है। पावर सेट उस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय होता है और उप समुच्चय क्या होते हैं? समुच्चय के समुच्चय को क्या कहते हैं? उप समुच्चय। अर्थात उप समुच्चय फाई से स्टार्ट होते हैं और सिंगल एलिमेंट से टोटल एलिमेंटों का समुच्चय क्या कहलाता है? उप समुच्चय कहलाता है। तो इसका आंसर जो होगा, पहला उप समुच्चय इसका क्या होगा? फाई होगा और दूसरा उप समुच्चय ये खुद होगा और इसका भी क्या होगा? समुच्चय। ये क्या कहलाएगा? जैसे ये ए सेट मान लिया तो ये पावर सेट ऑफ क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, सपोज ये सेट क्या है? बी मान लिया हमने, इसके हम पावर सेट लिखेंगे, पहले सभी सबसेट लिखने पड़ेंगे। तो फाई से स्टार्ट करेंगे, फिर सिंगल एलिमेंट लेंगे, सिंगल सिंगल, फिर डबल, यानी खुद सेट भी खुद का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। और इन सभी को एक मजले कोष्ठक में क्लोज कर देंगे, यानी एक समुच्चय में लिख देंगे। तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ बी कहलाएगा। इसी प्रकार से हमें इसका थर्ड जो क्वेश्चन दे रखा है वो है, मान लो ये समुच्चय क्या है? सी है, जिसके एलिमेंट कितने हैं? 3 हैं। इसमें नंबर ऑफ पावर सेट कितनी होगी? नंबर ऑफ
सबसेट कितने होंगे, कुल उपसमुच्चय कितने होंगे इसके, कुल उपसमुच्चय ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2 की पावर n, जहाँ पर n बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, यानी nc एलिमेंट कितने हैं 3, 2 की पावर 3 टोटल उपसमुच्चय कितने बनेंगे इसके 8। तो 5 से स्टार्ट करेंगे, पहले सभी सिंगल एलिमेंट का सेट बनाएंगे हम, फिर इसके डबल एलिमेंटों का सेट बनाएंगे हम। तो 1 का 2 से बना देंगे, 1 का 3 से बना देंगे, फिर 2 का 3 से बना देंगे, और इसी क्रम में 2 का 3 से बनाया, 2 का 1 से बन गया। अब टोटल का ले लेंगे 1, 2 और 3, जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल का 1, 2, 3। तो ये सभी सेट 8 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इन सबको एक सेट में क्लोज कर देंगे। तो ये पावर सेट ऑफ क्या कहलाएगा, C कहलाएगा। पावर सेट ऑफ क्या कहलाएगा, C कहलाएगा। इस प्रकार से हम 4th क्वेश्चन करेंगे। तो 4th क्वेश्चन में हमें एक सेट दे रखा है, मान लो इस सेट का नाम है D, और ये 5 का मतलब इस समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो खुद रिक्त समुच्चय भी खुद का क्या होता है, रिक्त समुच्चय भी खुद का क्या होता है, पावर सेट होता है। तो इस प्रकार हमने इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व किया, और ये तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अगेन रिवाइज कर रहा हूँ मैं कि पहले क्वेश्चन में हमें एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन, यानी अवयव है या नहीं, यानी ये 3 इसके अंदर है तो ये एप्सिलॉन लगाना है, और 3 इसके अंदर नहीं है तो नॉट एप्सिलॉन। तो 3 इसके अंदर समुच्चय है तो एप्सिलॉन साइन लगाना है। 2.5 n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 जो कि डेसिमल नंबर नहीं होती हैं। तो 2.5 इसके अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स का साइन लगाएंगे। Q4 ट्यूटोरियल नंबर, ये होती है परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्या में 0/1 क्या है, ट्यूटोरियल नंबर है। तो ये एप्सिलॉन का साइन लगेगा। इस प्रकार इसमें हमें सेट, सबसेट और नॉट सबसेट का साइन लगाना है। ये इसका उपसमुच्चय है क्या, यानी ये सभी एलिमेंट इस सेट में बिलोंग्स करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए बिलोंग्स करते हैं तो सबसेट लगाना है, और बिलोंग्स नहीं करते हैं तो नॉट सबसेट लगाना है। तो 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 3 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसेट है। इसी प्रकार A इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, E इसके बिलोंग नहीं कर रहा है, O इसके बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये नॉट सबसेट है। इसी क्रम में ये समप्राकृत संख्या है, सम यानी 2, 4, 6, 8 अप टू 100 प्राकृत संख्या, और ये विषम पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्याओं में समप्राकृत संख्या भी आती हैं, तो ये इसका क्या है, सबसेट है। इसी प्रकार से ये समबाहु त्रिभुजों का, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है, और ये सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, जिसमें समबाहु, विषमबाहु, द्विबाहु सारे हो सकते हैं। तो ये सभी त्रिभुज इसके अंदर विद्यमान है, तो ये सबसेट है। और इस प्रकार हमने इनके क्या लिखे, पावर सेट लिखे। पहले हमने इनके उपसमुच्चय लिखे, उपसमुच्चय 5 से फिर एक एक एलिमेंट अप टू टोटल एलिमेंट तक के सेट लिखे, और फिर उनका एक सेट बनाया। तो इस प्रकार हमने इनके पावर सेट प्राप्त किए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। यदि u इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9, 10 तक एलिमेंट हैं, और इसमें हमें डिफरेंट 3 सेट दे रखे हैं, A 1, 2, 3, 4, 5, 6, B 2, 3, 4, C है 4, 6, 8, 10 हो। तो निम्न समुच्चयों के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें A यूनियन B,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो ए सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड बी सेट है हमारा 2 3 4। तो इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों समुच्चयों में कॉमन अवयवों का समुच्च। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है 2 3 और 4। तो ये इनके कॉमन एलिमेंट का समुच्च हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसी क्रम में अब हमें ए इंटरसेक्शन बी जो सेट आया है उसका सी के साथ क्या करना है, यूनियन करना है, योग। तो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करना है किससे, सी से। तो 2 3 4 यूनियन किससे करना है, सी से। 4 6 8 और 10 से। तो यूनियन में हमें दोनों समुच्चयों के एलिमेंटों का योग करके लिखना है। तो ये 2 3 4 6 8 और 10। 2 3 4 तो 4 2 टाइम में 1 टाइम लिखेंगे। तो 2 3 4 6 8 10 ये इसका आंसर होगा। इसी क्रम में हमें नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो ज्ञात करना है हमें ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन लेना है अब सी से। तो हमें पहले अब ए और बी का यूनियन करना है, यानी सेट और ए और बी का योगफल 1 2 3 4 5 6 यूनियन करना है 2 3 4 से। तो दोनों का टोटल सेट हो गया 1 2 3 4 5 6। अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है किससे, सी से। तो 1 2 3 4 5 6 का इंटरसेक्शन लेना है हमें किससे, सी से। सी है हमारा 4 6 8 और 10। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हमारे मिल रहे हैं, एक 4 मिल रहा है और एक 6 मिल रहा है। तो ये बन गया हमारा 4 6 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये इसका आंसर है। तो इसी क्रम में इसका थर्ड जो क्वेश्चन है वो है ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले हम थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें ज्ञात करना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले हम इसका ए डैश ज्ञात करेंगे। तो ए डैश होता है यू लेस ए। यू है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। माइनस करना है 1 2 3 4 5 6। कंटिन्यू कम कर देंगे इनको, 1 से 6 तक के एलिमेंट यू में से हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 7 8 9 और 10। ये हमारा ए डैश आ गया। इसी प्रकार से हम बी डैश निकालेंगे यू माइनस बी से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में से लेस कर देंगे सेट किसको, बी को। बी है 2 3 4। तो बी डैश आ गया 2 3 4 को हटाने पर 2 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया, 1 5 6 7 8 9 और 10। अब हमें निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो हम इन दोनों सेट को प्लस कर देंगे, सेट 1 और सेट 2 को। तो ये आ जाएगा 1 5 6 7 8 9 और 10। ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें ए डैश इंटरसेक्स ए यूनियन बी का क्या निकालना है, हमें होल डैश निकालना है।
तो सबसे पहले हमें A यूनियन B निकालना होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का फोर्थ, ये है A यूनियन B का होल डैश जो होता है U माइनस A यूनियन B के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A यूनियन B निकालेंगे। तो A यूनियन B है 1 2 3 4 5 6 और यूनियन 2 3 4। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। अब हमें निकालना है A यूनियन B का होल डैश U माइनस A यूनियन B से। तो हम U में से यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से लेस कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका A यूनियन B का होल डैश इज इक्वल, हम इसमें से 6 तक के एलिमेंट हटा देंगे U में से, तो बचेगा हमारे पास 7 8 9 10। ये इसका आंसर है। तो इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं वेन डायग्राम का, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो क्लास में आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 5 में वेन आरेख द्वारा दिए गए समुच्चय को दर्शाना है हमें। तो पहला दे रखा है A यूनियन B का इंटरसेक्शन लेना है C से। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम A यूनियन B बनाएंगे। ये हमारा U सेट है और ये हमारा A और ये B सेट है और ये हमारा C सेट है। तो ये A और ये B, ठीक है। A और B का सबसे पहले हम लेंगे कौन सा, A यूनियन B। तो A यूनियन B ये हो गया A यूनियन B। ये A यूनियन B हो गया और इसका कॉमन किससे लेना है, इंटरसेक्शन लेना है हमें किससे, C से। ये किसको दर्शा रहा है, A यूनियन B को। और अब हमें इसका A यूनियन B का कॉमन लेना है C से। तो A यूनियन B का कॉमन पार्ट हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है वो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ये होगा। तो इन दोनों सेट में जो कॉमन पार्ट हमें दिखाई दे रहा है C का, वो ये होगा। ये इसका वेन डायग्राम होगा, इसका ये A, ये B और ये C। और ये शेडेड जो पोर्शन है A यूनियन B, इंटरसेक्शन किसका है, C का है। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 5th का। क्वेश्चन 5th का सेकंड क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B यूनियन किससे करना है, C से। तो पहले हमने इसका फर्स्ट डायग्राम बनाया किसका, A इंटरसेक्शन B का। ये दोनों का क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया A इंटरसेक्शन B का। इसका यूनियन किससे करना है, हमें सेट C में जोड़ना है इसको। तो ये हमारा पूरा सेट क्या हो गया, C हो गया। इस C सेट को A इंटरसेक्शन B के साथ क्या करना है, प्लस करना है। तो ये टोटल जो शो कर रहा है A इंटरसेक्शन B यूनियन किसका, C का वेन आरेख है। तो ये हमारे वेन डायग्राम के 5th के दोनों क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन हमें दे रखा है वो किसका, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये वेन डायग्राम फॉर्मूले बेस पे है कि किसी विद्यालय के
600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि 150 विद्यार्थी क्या हैं, टोटल विद्यार्थी हैं 600 सर्वे में, और 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं और 225 विद्यार्थी कॉफ़ी पीते हैं और 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो न तो चाय पीते हैं न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन होगा, हमने चाय को टी ले लिया, T4, चाय और कॉफी को C4 कॉफी ले लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टी कितने हैं, चाय पीने वालों की संख्या कितनी है 150, और नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 225, और दोनों जिसमें और वर्ड लग रहा हो, दोनों काम के करने वाले हों, तो और के लिए हम लगाएंगे इंटरसेक्शन का साइन, टी इंटरसेक्शन सी। इसको पढ़ते हैं, चाय और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी दे रखी है, हमें 100 दे रखी है, और सर्वे के टोटल जो सदस्य हैं वो कितने हैं 600 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वे व्यक्ति टोटल कितने हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो हम एक वेन डायग्राम लेते हैं, तो यहाँ पर हम वेन डायग्राम में ये U है और ये कॉफ़ी पीने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं, और ये कॉफ़ी पीने वाले हैं। तो इसमें दोनों पीने वाले कितने हैं कॉमन, वो हैं 100, और ये चाय पीने वाले कितने हैं टोटल 150। तो 100 तो ये हो गए, यानी ये पूरा सर्किल किसका है, चाय पीने वालों का। तो जिसमें 100 तो ये रहे, और टोटल कितने 150, तो बचे कितने, केवल चाय पीने वाले बचे कितने 50, ठीक है। और ये पूरा कॉफ़ी का सर्किल है जिसमें 100 तो कॉफ़ी पीने वाले हैं, और कॉफ़ी और चाय, यानी ये 100 तो इसमें आ ही गए, 100 इधर भी काउंट हो रहे हैं 100 और इधर भी। तो 225 में 100 फिल कर चुके सी सर्किल में, तो बचे कितने 125। तो अब टोटल चाय कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी हो गई 100। टोटल चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वालों की टोटल संख्या कितनी हो गई, टी यूनियन सी से दर्शाएंगे, यानी चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वालों की कुल संख्या कितनी हो गई, ये हमारी कुल संख्या हो गई NT प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन C। तो NT कितने हैं हमारे टोटल 150, और ये कितने हैं 225, और ये कितने हैं 100। तो ये कितने हो गए 200 और 100 300, 350, 375 माइनस कितने 100। तो चाय या कॉफ़ी या दोनों पीने वालों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, ये बच गए हमारे पास कितने 275। ये कितने चाय और कॉफ़ी दोनों, चाय भी और कॉफ़ी भी या दोनों पीने वालों की टोटल संख्या कितनी आ गई 275। तो सर्वे में कितने सदस्य हैं हमारे टोटल 600 में से 275 चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या दोनों पीते हैं, जो हमें आपको यहाँ भी दिखाई दे रहे होंगे। केवल चाय पीने वाले 50 हैं, केवल कॉफ़ी पीने वाले 125 हैं, और चाय और कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं 100। तो ये टोटल संख्या हमारी कितनी आ रही है 275 आ रही है। इस वेन डायग्राम से भी हमें दिखाई
दे रहा है और ये टोटल कितने हैं 600। तो अब हमें जो नहीं पीते हैं उनकी संख्या निकालनी है। तो 600 में से हम टोटल में से जो पीने वाले हैं उनकी संख्या क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो एन पी यूनियन सी का डैश होगा एन एस में से माइनस कर देंगे एन टी यूनियन सी। तो ये हो जाएगा 600 माइनस 275। तो ये बचे हमारे 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और ये 5 में से 2 गए तो 3। ये 325 व्यक्ति ऐसे हैं जो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। ये इसका आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट।